पान है। फिर 40 साल तक सारे जातियों को कर देती है, हमें नहीं करती है। सोचो क्यों नहीं किया। फर्स्ट थिंग इज टू थिंक, सोचिए क्यों नहीं किया। दूसरा, राजद देती है 3 महीना के लिए, कार्मिक कल्याण के बजाय कार्मिक से चिट्ठी निकलना है बस, इस ऑफिस से उस ऑफिस। हाँ, कल्याण के बजाय कार्मिक से निकलना था। 15 साल लालू जी ने उसके बाद नहीं निकाला। क्यों? सोचो। उस पीरियड में हमारे समाज के एक एमएलसी भी हुआ करते थे, वो क्यों नहीं निकलवाए? सोचो। उसके बाद जदयू की सरकार आई। सबसे बड़ा लाभ मैं डिटेल में भी बताया हूं कि जदयू क्या क्या कर सकते थे, नीतीश जी क्या क्या करते। मेरा आप वीडियो देख लीजिएगा मेरे फेसबुक पेज पर, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। क्यों? सोचो। भाजपा के पास और मेरे लोग सैकड़ों बार हम गए हवाई जहाज पकड़ के। नित्यानंद राय से मेरी 1-to-1 बात हुई, अनेक मंत्रियों से बात हुई। वो तांती तत्वा को डिलीट नहीं किया सेंटर से। क्यों? सोचो। हमारा रोल क्यों थे? हमारे बिहार में इस पीरियड में 50 साल से 5 ही नेता थे, छठा क्यों नहीं हुए? सोचो। वो नेता बनाने चले, एक भी टिकट नहीं ले सके ये 5 लोग, उसके क्या कारण थे? सोचो। मैं ये कर रहा हूं, आपकी भूमिका क्या थी? सोचो। आप क्यों नहीं कर सके? सोचो। तो मैं कहता हूं कि सोचो। जब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, उसके आंसर मिलेंगे। और हमारे लोग क्या कर रहे थे वो भी मिलेगा आंसर। ये कांग्रेस, ये भाजपा, ये जदयू, ये राजद क्यों नहीं दिया? सोचो। वो क्यों नहीं किया? हमारी भूमिका क्या थी? सोचो। और इन्हीं सब सवालों को जवाब लेके जब सुप्रीम कोर्ट ये चारों राजनीतिक पार्टियां हमारे बच्चों की और हमें जब वस्त्र, ये कपड़ा बनाने वाले समाज को चीरहरण किया, हमारी बहनों को हमारा जब चीरहरण किया, तो मेरे पास एक ही जवाब था कि जब चीरहरण होता है तो महाभारत जाना पड़ता है, महाभारत के मैदान में जाना पड़ता है। और वहीं से जन्म होता है कि मैं लड़ना होगा। कैसे लड़ेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। मैं डिसाइड करता हूं कि आईपी गुप्ता तुमको लड़ना होगा, कैसे लड़ेंगे? और वहीं से चालू होता है हाको रथ हम पान है। आपने अब हाको रथ हम पान कैसे लड़ेगा? क्या 78 से जो हमारा आरक्षण मेरे पास था उसका वापसी चाहिए। आरक्षण हमें नहीं आ सका, दूसरा कारण क्या था? चाहिए पॉलिटिकल भागीदारी चाहिए। कैसे होगा भागीदारी? तीसरा था कि हम पॉलिटिकल जात नहीं है, इसलिए अगर पॉलिटिकल जात होते तो अभी जो नारा लग रहा था मेरे आते वक्त आईपी गुप्ता, तो कोई कह सकता है जिंदाबाद, कोई कह देगा अमर रहे। इसका मतलब है कि हम छोटा सा काम नारा कैसे लग सकता है वो भी नहीं पता। तो क्या करना होगा? लीडरशिप के बाद हमें डेवलप पॉलिटिकल जात बनना था। यानी पहला क्या था? आरक्षण, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप का मतलब क्या होता है? एक चेहरे का निर्माण करना, सत्तम भागीदारी होना। जैसे तो उसके बाद जब हम लीडर बनेंगे तो ऑटोमेटिक हम पॉलिटिकल जात बन जाएंगे। अभी समझना होगा कि आरक्षण कैसे वापस होगा, लीडरशिप डेवलपमेंट कैसे होगा, पॉलिटिकल जात हम कैसे बनेंगे। उसके लिए जो हम सोचे तो 2 ही कारण था।